नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला दिन आ गया है, यानी 1 फरवरी दिन रविवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सारे लोगों की एक उम्मीद जगी रहती है, नौजवानों की उम्मीद जगी रहती है कि हमारे लिए सरकार क्या घोषणा कर रही है। किसानों की उम्मीद जगी रहती है कि हमारे लिए क्या घोषणा कर रही है। उसी तरह से कर्मचारियों की भी एक उम्मीद जगी रहती है कि हमारे लिए सरकार क्या क्या घोषणाएं कर रही है। साथियों, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिलता है, क्या उनकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और कितनी बढ़ोतरी होगी। क्या इस बजट में उनकी जो उम्मीद है, उस उम्मीद की किरण इस बजट में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। आज एक न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है साथियों, इसी पर हम बात करने वाले हैं साथियों। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन को मैं वीडियो बनाकर अपडेट करता रहता हूं। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्मचारियों को बड़ी राहत। ऐसा लग रहा है कि इस बजट में कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने वाली है। न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी। जो भी आपको पेंशन मिल रही थी, बहुत ऐसे 36 लाख ऐसे कर्मचारी हैं, 36 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। क्या इनकी पेंशन डबल होने वाली है? कितना होने वाली है? इस बजट पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। कर्मचारी संगठन की तरफ से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है, यानी जो भी ईपीएफओ है, यानी कर्मचारी संगठन है, जो लंबे समय से सरकार पर प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है कि कर्मचारियों को, जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन को बढ़ोतरी किया जाए, यानी बढ़ाया जाए। आज के महंगाई के युग में खर्चा अच्छा से चल नहीं पा रहा है। 11 साल से अभी तक कोई पेंशन बढ़ी नहीं है। अच्छा से राशन नहीं आ पा रहा है, दवा भी नहीं मिल पा रही है। जिनको 1,000 अगर पेंशन ही मिले, उनको तो 1 महीने का राशन भी नहीं मिल सकता है, उनकी दवा भी नहीं मिल सकती है। तो इस वजह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई सरकार किसी तरह से पेंशन में बढ़ोतरी करे। बजट में बड़ा ऐलान संभव दिख रहा है। 80 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। अगर पेंशन बढ़ती है, इस बजट में सरकार घोषणा करती है, तो 80 लाख लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं साथियों। और 36 लाख ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ 1,000 ही पेंशन मिलती है। साथियों, जो न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है, आज उस पर हम बात कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हर पेंशनधारी जो इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीद लगाए हुए हैं कि भाई इसमें कुछ एक अच्छी उम्मीद जगे, आज उन्हीं से मसले पे हम बात कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन की तरफ से की जा रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग, क्योंकि अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी इन्होंने श्रम विभाग के जो मंत्री है उनसे ये मिले, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री उनसे मिले, और मंत्री साहब ने आश्वासन दिए कि नहीं, इसमें कुछ उम्मीद जग रही है कि आप लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। न्यूनतम पेंशन की वृद्धि का ऐलान बजट में किए जाने की संभावनाएं हैं। लंबे समय से हो रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सरकार बजट या फिर से उसके बाद पेंशन बढ़ाने को लेकर निर्णय ले सकती है, यानी बजट में या उसके बाद पेंशन बढ़ाने की निर्णय सरकार ले सकती है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी, अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। 11 वर्षों से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि तब से लेकर अब तक महंगाई बढ़ी है, जिससे कर्मचारी पर खर्च का बोझ बढ़ा है। 11 साल पहले की महंगाई और आज के वर्तमान की महंगाई में बहुत का अंतर है। 1,000 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमारा एक न्यूनतम और सम्मानजनक कम से कम पेंशन होना चाहिए इस महंगाई के युग में, जिससे कर्मचारियों पर खर्च का बोझ बढ़ा है। सेवानिवृत्ति के बाद 1,000 रुपये की पेंशन किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं है। 6 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ, ध्यान दीजिएगा,
एक मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मिला था। केंद्रीय मंत्री ने उठाए गए मुद्दों पर उचित विचार करने का भरोसा भी दिया था। वही दूसरे संगठन भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7 से 10,000 रुपये के बीच करने की मांग कर रहे। कितना? 7,000 से लेकर और 10,000 के बीच करने की मांग चल रही है। अगर मान के चलिए, अगर किन्हीं का 1,000 अगर पेंशन है और 7 से 10,000 के बीच में अगर मिल जाएगा तो कम से कम इस महंगाई के युग में कुछ उनका भला हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी चल रहा है मुद्दा, पेंशन से जुड़ा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है। ऐसी स्थिति से में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है। सुविधा यहाँ लिखिए, 80 लाख से अधिक सदस्यों को होगा लाभ। यानी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाती है तो वर्तमान में पीएफओ को करीब 80 लाख सदस्यों को लाभ होगा। इनमें से करीब 36.6 लाख सदस्य ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ न्यूनतम पेंशन 1,000 मिलती है। 80 लाख में 36 लाख ऐसे लोग हैं सिर्फ उनको 1,000 रुपये ही पेंशन मिलती है। हालांकि भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो यह संख्या करोड़ों में होगी। भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो यह संख्या करोड़ों में हो सकती है। सुविधा सहायक तैनात करेगा पीएफओ। सॉफ्टवेयर कर्मचारियों की खामियां दूर करने की काम है जारी। ये तो सारी चीजें, लेकिन जो मुख्य बातें हैं मैंने आपको बता दिया कि आपका पेंशन इस बजट में बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। सूत्र के हवाले से कितना बढ़ेगा इसकी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं और पहली बार होंगे इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक आपसे यही एक उम्मीद भी है हमें। धन्यवाद साथियों।